नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार साहू राजवीर हाजिर हूँ अपने चैनल के साथ और आज आपसे बात करने वाला हूँ यूपी टीजीटी के संबंध में। दोस्तों, यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था अभी हाल ही में, तो उसकी आंसर की आ चुकी है, वो आपके सामने है। और उस आंसर की में कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन उन त्रुटियों को हम एक साइड में दरकिनार करते हुए बात करेंगे कि क्या मतलब एक्सपेक्टेड मेरिट होगी और क्या इसके राइट आंसर्स हैं। ये बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास है आज की जो पेपर है आपका, तो वो मेरे पास है बी सीरीज। तो मैं इस बी सीरीज के आंसर्स आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, आप मेरे फेसबुक पेज पर आएँ। फेसबुक पेज है मेरा, यही आप अंकित कुमार साहू राजवीर वहाँ पर देखें और या तो मेरे फेसबुक से जुड़ जाएँ या तो फिर आप मुझे यहीं पर यूट्यूब में ही कमेंट के माध्यम से अपने नंबर ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि मैं एक बेहतरीन नज़रिया यानी कि एक बेहतरीन जो एक्सपेक्टेशन होती है, उस एक्सपेक्टेशन को आपके साथ शेयर कर सकूं कि क्या मेरिट जनरल होगी, क्या एससी होगी, क्या एसटी कैटेगरी की होगी। इन सारी मेरिट्स को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, एक बड़ी खबर कि मैं अब आपको जल्द ही एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको जल्दी ही मिलने वाला हूं। वहां से आप मुझे लाइव मेरे लेक्चर्स एनटीए नेट के बारे में आप वहां पर अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर और कि यूट्यूब ने एक बेहतरीन पेमेंट मेरे लिए किया। इसके लिए आप सबका जो सहयोग रहा उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, शुरू करता हूं मैं आज का वीडियो और हम पेपर दोस्तों बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके जो चारों सेट हैं ए, बी, सी और डी, ये जो चारों सेट हैं, इन सारे सेट्स की आंसर की चैन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको उपलब्ध है। अगर आपको वहां से पाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, मैं आपको तुरंत फॉरवर्ड कर दूंगा। दोस्तों, जो पहला आपका क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो दोस्तों, इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग इस वर्ड की है वो है प्रिजर्वेंस। यानी कि ये जो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है, PERSEVERANCE, ये ऑप्शन इसका राइट है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, द करेक्ट स्पेलिंग जो इसमें फिर से पूछा गया है, तो हैमरेज की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। दोस्तों, हैमरेज की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है HAEMORRHAGE, ये करेक्ट स्पेलिंग है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है द करेक्ट स्पेलिंग, फिर इसमें पूछा गया है, तो एकोमोडेट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ए है, ACCOMMODATE, एकोमोडेट। अगला दोस्तों क्वेश्चन 4 करेक्ट स्पेलिंग का है और करेक्ट स्पेलिंग इसमें से कौन सी है। तो दोस्तों, इसमें जो सी ऑप्शन है वो राइट है। स्पेलिंग है EFFLORESCENCE, ये करेक्ट स्पेलिंग है। अगला क्वेश्चन है फिर वो करेक्ट स्पेलिंग को लेकर के है, 5th क्वेश्चन नंबर। इसमें रेमनिसेंट की करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है। तो जो 5th है दोस्तों, इसका आंसर है DREMINISCENT। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें आपको फ्रेजुअल वर्ब को करेक्टली मतलब डिराइव करना है। तो मैं सीधे आंसर पर आता हूँ। हार्डली फिर स्पेस दिया हुआ है, रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 6 का बी, हैड सी। हार्डली हैड सी रीच्ड यहाँ पर होना चाहिए। अगले दोस्तों क्वेश्चन पर हम आते हैं। द बॉस वांटेड टू नो, और खाली स्पेस में आपको क्या भरना है। यहाँ पर इस खाली स्पेस पर आप भरेंगे हाउ आई हैड, आपको भरना है ए ऑप्शन राइट है दोस्तों। अगले पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 8 पर आएंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। आई विश, और इसके खाली स्पेस पर जो आपको भरना है वो है दोस्तों 8th का आप भरेंगे ए, वो है वर। जब भी आप किसी भी चीज़ की विश को रिप्रेजेंट करते हैं कि काश में ये होता, तो वहाँ पर वर ही होता है, फर्स्ट पर्सन हो या फिर मतलब फर्स्ट सिंगुलर पर्सन हो या फिर प्लूरल हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पर आपको वर ही भरना होता है। दोस्तों, अगले जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं 9 नंबर पे। तो इस 9 नंबर का जो आंसर है आपके सामने, मैं सीधा सा आंसर बताता हूं कि वो है डी, शी वांट द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर। दोस्तों, आप सीधे आंसर मिला लेंगे तो आपको तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं इसलिए चाहता हूं कि मैं सिर्फ आंसर आपको बता दूं कि जल्दी से हो जाए, वरना इसको पढ़ने में आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद आप आंसर क्लिक कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया है कि 4 अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, जिसमें से डायरेक्ट स्पीच इंटू इनडायरेक्ट स्पीच आर सजेस्टेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस।
फाइंड आउट द करेक्ट वन। तो डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन सी सेड, तो इसका जो राइट आंसर है सी वांट द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर, तो इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा। दोस्तों अगले में हम आते हैं 10th पे, ही सेड प्लीज प्लीज गिव मी अनदर चांस। तो इसमें जो 10th का आपका राइट आंसर है दोस्तों, उस राइट आंसर को हम देखेंगे। इसका राइट आंसर है बी, ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस। 11 पर आते हैं, द मीनिंग ऑफ द आइडियम अ ब्रोकन रीड। अ ब्रोकन रीड की मीनिंग क्या होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है सी, अनरिलायबल। ब्रोकन रीड मतलब अनरिलायबल। अगले पर हम क्वेश्चन पे आएंगे 12 पे, द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज इज। तो गूज का जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो है सी, गैंडर। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। और नरेशन के संबंध में कौन सा करेक्ट नहीं है, तो जो आपका क्वेश्चन 13 है बी सीरीज का, उसका राइट आंसर है सी, द विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शैल एंड शुड। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे 14 पर, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसमें जो करेक्ट नहीं है वो है दोस्तों जो आपका इसमें करेक्ट नहीं है वो क्या है, एब्डिकेट। एब्डिकेट का जो मैच है एबडक्शन के साथ, ये करेक्ट नहीं है। अगले पे दोस्तों हम आते हैं 15 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है 15 क्वेश्चन नंबर की, तो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है उसकी, तो वो है रेंडियोजस। जो पहला आपका वर्ड दिया हुआ है RENDEZVOUS, ये जो वर्ड दिया हुआ है ये करेक्टली स्पेल्ड है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर ग्रामर के रूल की बात हो रही है और इसमें से कौन सा ग्रामर का रूल करेक्ट नहीं है। 16 क्वेश्चन नंबर को देखें दोस्तों, तो इसका जो डी है, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस नेवर चेंज। अगर नियरनेस टाइम एंड प्लेस में अगर कहीं पर एक्सप्रेस कर रहे हैं वर्ड, तो ये चेंज नहीं होते हैं। ये इसका राइट आंसर है, यानी 16 का डी राइट आंसर है। हम 17 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे फ्रेंड्स। वो 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के संबंध में कौन सा रेफरेंस सही नहीं है। 17 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, नॉर्मेटिव केस हैज नो रिलेशनशिप विद अ फाइनाइट वर्ब। 18 क्वेश्चन नंबर पे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो 18 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, प्रॉपर एडजेक्टिव आर नॉट डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस द अंडरलाइन वर्ड इज। तो जो अंडरलाइन इसमें वर्ड है टीचिंग, वो क्या है, तो 19 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए, वर्बल नाउन है ये। अगले हम क्वेश्चन पर हम आते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन मतलब रेफरेंस नहीं है, तो 20 का जो आपका राइट आंसर है वो है डी, द सोल पर्पज ऑफ प्राइमरी ऑडिटरी इज टू डेमोन्स्ट्रेट द सुपर सेगमेंटल फीचर ऑफ एक्सप्रेशन। ये इसका राइट आंसर है 20 का डी। 21 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव। तो इसमें से कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर 21 पर हम आते हैं। 21 का जो राइट आंसर है डी, टू माई सेल्फ, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं 22 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो इसका जो राइट आंसर है, वी रेयरली सी अ लायन, ए इसका राइट यानी कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 23 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है 23 का, तो ऑप्शन राइट है सी, वे वेंट नियर द स्टेशन, इसका राइट आंसर है जो आपकी ऑफिशियल की में दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। इसमें से कौन सा पेयर जो है मिसमैच्ड है, तो इसमें जो मिसमैच्ड पेयर है 24, तो 24 का डी, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इन लिeu ऑफ। ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन जो डी ऑप्शन है ये मतलब मिसमैच्ड है यहाँ पर। 25 क्वेश्चन नंबर पर हम दोस्तों चलेंगे, 25 को देखेंगे और 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है 25 को देखें। 25 का जो ए है वो करेक्ट एक्सप्रेशन है, योर्स सिंसियरली। अगले पर हम आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इसमें से कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है,
देखेंगे हम, तो 26 का जो राइट आंसर है वो है बी, ही रोट टू मी। 27 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड, इसमें से कौन सा मिसमैच्ड है। 27 को देखें, सी इसका राइट आंसर है, सिम्बेलिन 16:8, ये मिसमैच्ड है। दोस्तों अगले पे आते हैं 28 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, इसमें से कौन सा टाइटल है जो शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया। 28 पर आते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर है हेनरी सेवेंथ। हेनरी सेवेंथ जो है नॉट अ टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये नहीं लिखा गया है ये टाइटल का। दोस्तों ये मैं आपको वही एग्जैक्ट आंसर की बता रहा हूँ जो आयोग ने जारी किया है, चयन बोर्ड ने जो जारी किया है कि इसके लिए ये राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये इसके लिए हम एनालिसिस करेंगे कि किन पर आपत्ति उठाई जाती है, ये बाद में हम लोग बात करेंगे। 29 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के लिए कौन सा इनकरेक्ट है। 29 पर आते हैं, तो 29 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, सैमसन एगोनिस्ट इन फॉर्म हैज नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। 29 के बाद 13 पे आते हैं, 13 इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाई करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें से कौन सा जो है एडजेक्टिव करेक्ट प्रीपोजिशन के द्वारा नहीं फॉलो किया गया है। तो 30 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए, केयरफुल ऑफ ड्रेस, केयरफुल ऑफ ड्रेस इसमें राइट नहीं यूज किया गया है। अगले पे आते हैं, विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन पंक्चुएशन मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 31 का जो करेक्ट नहीं है वो है आपका आंसर ए, अ डैश इज नेवर यूज टू शो अ सडन चेंज इन थॉट, अ डैश इज नेवर यूज टू शो सडन चेंज इन थॉट, ये आपका जो है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगले पर हम आते हैं 32 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमैटिक कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट, तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। 32 पर 32 का हम देखेंगे, इसका राइट आंसर है सी, एज रेड एज चेरी। अगले पर हम आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है 33 का वो है डी, डेसोलेट को पर्सकोलेट के साथ जो इसका मैचिंग है मिसमैच्ड है। अगले पर आते हैं, इसमें भी हमें बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटेन इन 6 लाइन स्टेंजा सो डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी, तो इसमें से आपका जो राइट आंसर 34 का है वो है सी, वीनस एंड एडेनिस, ये है आपका वीनस एंड एडेनिस। अगले हम क्वेश्चन पर हम आते हैं और अगले क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ, किसमें से मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को दिखाया गया है। तो 35 का राइट आंसर है वो है ए, द मैरी वाइब्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, इनमें से कौन सा जॉन मिल्टन साहब के द्वारा वर्क नहीं लिखा गया है। तो 36 का है डी, अल्मा ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, फिर से। तो 37 का जो राइट आंसर है वो है डी, दी पैशनेट पिलग्रिम, ये उनके द्वारा वर्क नहीं लिखा गया है। 38 पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट। 38 का जो सी है, मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट्स। अगला जो क्वेश्चन है 39, एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय, तो इवनिंग वॉक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये इसका राइट आंसर है ए। 40 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के द्वारा कौन सा नहीं है। 40 को देखेंगे, डी है, बियॉन्ड वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है। हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन, तो ये 41 का जो आंसर है वो है आपका डी, राइट आंसर है एस टी कॉलरिज। 42 पर आते हैं, अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, किसने लिखा। 42 ए है इसका आंसर, जॉन गाल्सवर्दी। और अगले पर हम आते हैं, जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन, तो 43 का जो राइट आंसर है आपका वो है ए, द एंड ऑफ ट्रंक्विलिटी। अगले पर आते हैं हम, कुक्शन इज अ करेक्टर इन, कुक्शन जो करेक्टर है वो किस में है, तो 44 का जो राइट आंसर है वो ए है, जस्टिस में कुक्शन नाम की कैरेक्टर है।
विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेवर्स लॉस्ट वाज अ फ्री एडाप्टेशन। तो ये किसका एडाप्टेशन था? 45 का। 45 का राइट आंसर है वो है बी, मिनसेंट मिनेस्मी ऑफ प्लाटस। ये दो दोस्तों जो बी आंसर है, मिनेस्मी ऑफ प्लाटस, ये जो है वर्क, यहाँ से एडाप्टेशन है लव लेवर लॉस्ट का। अगले पर हम आते हैं 46 पर। Who exclaims in his sonnet that under this carved marvel of thine own sleep brave tragedian Shakespeare। तो इसमें जो 46 का राइट आंसर है वो है डी, विलियम बैशी। अगले पर हम आते हैं दोस्तों 47 पर हम आएंगे और देखेंगे 47 हु डिस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो। तो ये तो आप जानते हैं, मैंने बताया भी था अपने लेक्चर्स में। बी इसका राइट आंसर है रॉबर्ट ग्रीन। 47 48 आते हैं। हु मार्क अबाउट हिज फादर एज गिवन ब्लो। अपने फादर के बारे में किसने जो गिवन स्टेटमेंट नीचे का दिया है, माय फादर डेस्टिनीड मी फ्रॉम माय इन्फेंसी, ये जो स्टेटमेंट है 48, तो 48 का राइट आंसर है ए, जॉन मिल्टन साहब ने। 49 पर फॉर whom did William Wordsworth speak in his famous line thy soul was like a star। तो दोस्तों ये जॉन मिल्टन साहब के लिए ये लाइन कही गई है, मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर में मैंने ये बात की थी। 50 पर हम बात करते हैं 50 क्वेश्चंस पर। 50 जो है वो है मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। तो ये जो थीम कहाँ से लिया है, इसका राइट आंसर है बी, सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल से लिया गया है। इन विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये आती है। 51 का जो राइट आंसर है वो है ए, टिंटन एबी में ये आपको लाइन देखने को मिलती है। 52 पर आते हैं। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन और बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये लाइन्स आती हैं। तो 42 का जो राइट आंसर है 52 का जो राइट आंसर है वो है इमोर्टलिटी ओड। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टोरल एलिजी। तो इसमें से कौन सी पास्टोरल एलिजी है, वो है लैसिडस। 53 का जो राइट आंसर है वो आपका सी है। 54 पर आते हैं। लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, तो 1798 में 54 का जो राइट आंसर है वो है बी, 1798 में पब्लिश हुआ था पहली बार। दैट काइंड ऑफ प्लेस डिड गाल्सवर्दी राइट। तो गाल्सवर्दी ने किस टाइप के लिखे हैं? 55, ये बिल्कुल राइट आंसर है, प्रॉब्लम प्लेज उन्होंने लिखे हैं। 56 पर आते हैं। विच इज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? आई हैव 2 10 रुपी नोट्स। 56 का राइट आंसर है वो है सी, जो 56 है 56 का राइट आंसर सी है। जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो सी है दोस्तों, बी नहीं है, मैंने गलती से बता दिया। इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस थियरी, ये जो यहाँ पर सी आपका ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। 57 पर आए। दी फेमस इपिक पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन कंटेन्स। तो इसमें कितनी बुक्स हैं? 57 का जो राइट आंसर है वो है बी, 12 बुक्स आपको देखने को मिलती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी, इसमें से कौन सा कॉमेडी नहीं है? 58 का जो राइट आंसर है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, दिस वन इज अ ट्रेजेडी। तो अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। लिरिक हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री, मैंने बात किया था आपसे लिरिक के बारे में। तो 59 का जो राइट आंसर बनता है वो है आपका बी, लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी। विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द पोएम द सॉलिटरी रीपर। तो सॉलिटरी रीपर कौन सा है? जो 60 का दोस्तों आपके राइट आंसर है वो यहाँ पर माना गया है क्या? बी, लिरिक। लेकिन दोस्तों अगर आप विकिपीडिया रेफर करेंगे तो ये आंसर आपको गलत मिलेगा और इस पर आप आपत्ति कर सकते हैं बिल्कुल श्योरली। डेस्डेमोना फेमस शेक्सपियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज। मैंने बात की थी जब मैंने शेक्सपियर के प्लेज के बारे में बात किया था कि डेस्डेमोना वहाँ पर कैरेक्टर है। 61 का जो राइट आंसर होगा वो आपका है बी, अथेलो में। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो इट्स अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट, ये जो लाइन है दोस्तों नेट में भी पूछी गई थी और फिर से यहाँ रिपीट हुई थी ये लाइंस। तो 62 का जो राइट आंसर है वो आपका बी है, एक्ट 5th सीन 5th, मैकबेथ का एक्ट 5th और सीन 5th में ये लाइंस ऑकर होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, तो इसमें से कौन सा मिसस्पेल्ड है? तो 63 का जो राइट आंसर है वो है डी, कॉन्सस, ये मिसस्पेल्ड है यहाँ पर। 64 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रूल ऑफ ग्रामर, ग्रामर के रूल्स के आधार पर कौन सा इनकरेक्ट है? 64 का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों बी, 64 का राइट आंसर विल विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेस ब्लीक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क। तो जॉन मिल्टन्स के वर्क्स के आधार पर कौन सा मिसमैच्ड है। तो जो यहाँ पर वर्क्स दिए हुए हैं 65 का राइट आंसर है बी, एरोपेजिट का यहाँ पर मिसमैच्ड है। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन। तो 66 का जो आपका राइट आंसर है वो है बी, एनाक्सियस एट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू कॉलन। कॉलन के संबंध में कौन सा इनकरेक्ट है। तो 67 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, द कॉलन इज यूज्ड टू सेपरेट टू रिलेटेड कॉज। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बेगर्स डिस्क्रिप्शन। बेगर्स डिस्क्रिप्शन कहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 68 का है वो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। बेगर्स डिस्क्रिप्शन मीन्स बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। ये जो इसका राइट आंसर है वो है ए। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं 69 पर दोस्तों। 69 देखेंगे। 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इस पर मिसमैच्ड आपको देखना है मैस्कुलिन और फेमिनिन के बारे में। तो 69 का जो मिसमैच्ड है वो है डी, बग रैबिट पी रैबिट। ये आपका मिसमैच्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम। तो सिनोनिम कौन सा नहीं है। 70 का आंसर हम देखेंगे, इसका बी राइट आंसर है, गाइल। अगला क्वेश्चन है, इन दी फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामाज विच प्ले वाज ओमिटेड। कौन सा ओमिटेड किया गया था। मैंने आपसे बात की थी इस संबंध में, बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, 71 का बी, पेरिक्लीज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैक्ट्स ऑफ द डे। तो दोस्तों 72 का जो राइट आंसर है वो है सी, लव्स लेबर लॉस्ट। अगला क्वेश्चन 73, इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। तो 73 का जो राइट आंसर है वो है डी, लैसिडस के साथ तो खुद को कंपेयर नहीं करते। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट ऑरब रेफर्स टू। तो दोस्तों जो ऑरब क्या है, ये 74 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, माउंट हॉरेट। ये क्या है दोस्तों, माउंट हॉरेट। MT जो लिखा हुआ है माउंट है, हॉरेट है। 74 का ये आपका राइट आंसर है सी। 75 पर आते हैं, हु इज ऑफन कॉल्ड एज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। तो पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर किसे कहा जाता है, जॉन मिल्टन को। ये मैंने बात अपने लेक्चर में ऑलरेडी की थी। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रिपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज। दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया था कि ये कौन है। 76 का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों बी, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, क्योंकि वो स्कॉटिश डायलेक्ट में भी वो गा रही थी। अगले दोस्तों हम क्वेश्चन पर आते हैं 77, फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन और बर्ड इट्स बट अ स्लीप। इसके बारे में मैंने बात की थी कि ये लाइन किसकी है, कहाँ की है। तो 77 का जो आपका राइट आंसर है वो है ए, इंटीमेशन ऑफ ए मॉर्टलिटी ओड। अगला क्वेश्चन 78, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नॉवेलिटी रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। नॉवेलिटी कौन सा है जो जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया। तो 78 का जो राइट आंसर है आपका वो है बी, जॉसलिन। 79 पर आते हैं, एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू दी। तो 79 का जो राइट आंसर बनता है वो है सी, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन सैन पिनारो। अगला क्वेश्चन 80, इन दी फॉर्सेट सागा द फॉर्सेट बिलोंग्स टू। तो दोस्तों मैंने फॉर्सेट के बारे में बात की थी कि क्या है ये फॉर्सेट। तो 80 का जो आपका राइट आंसर है वो है बी, अ टिपिकल सिटी फैमिली। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं दोस्तों 81 पर, और 81 देखेंगे, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो इसमें से कौन सा वर्क है। 81 का जो राइट आंसर है वो सी, वीनस एंड एडेनिस के बारे में उन्होंने कहा था। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन। तो विलियम शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी, बहुत सरल क्वेश्चन। 82 का जो राइट आंसर है वो है सी, अप्रैल 23, 1616 में। What was the name of house of Shakespeare in स्टैटफोर्ड। तो स्टैटफोर्ड में क्या नाम था उसका, इसके बारे में भी मैंने आपको दोस्तों अपने लेक्चर में बताया था। 83 का जो राइट आंसर है वो है ए, न्यू प्लेस। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, विच इज द करेक्ट सीरियल ऑफ द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। इसके बारे में तो दोस्तों मैंने कई बार बात किया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपका गलत होता है तो बिल्कुल बहुत बुरी बात होगी मेरे लिए। तो 84 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। HOKM मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट व्हाइल ही स्टिल मोर्न वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे। तो दोस्तों ये किसकी लाइन्स हैं, ये किस वर्क में आती हैं। तो 85 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, लैसिडस की ये लाइन्स है। अगले क्वेश्चन पर आए,
86 थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, इसके बारे में भी हमने बहुत सारी बातें की थी, सारे लोग इसका आंसर जानते हैं। 86 का जो राइट आंसर है वो डी है, पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने बात की है। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिया अपीयर, तो डेलिया किस में है इसके बारे में दोस्तों मैंने बिल्कुल आपको बताया था, अगर आपको याद है। इसका जो राइट आंसर है कि डेलिया किस में है, सैमसन एगोनिस्ट में है, 87 का डी राइट आंसर है। वर्ड्सवर्थ दी बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो दोस्तों जो बॉर्डर्स है इसके बारे में मैंने बताया था कि बॉर्डर्स क्या है, इसकी चर्चा मैंने वर्ड्सवर्थ के पर्टिकुलर लेक्चर में की थी। 88 का जो आपका 88 का आपका राइट आंसर है वो है सी, वर्स ट्रेजेडी। अगले क्वेश्चन पर आए 89, इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाय, तो प्रिंटेड किसने किया था ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा सब जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने इसके बारे में बात भी की थी। 89 का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका सी, टॉमस स्ट्रॉप ने। एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्रामिस, तो प्रोज एपिग्राम के लिए एक अल्टरनेटिव क्या होगा, तो वो है इसका राइट आंसर डी, एपोथिगम। एपोथिगम जो ये आंसर दिया हुआ है ये राइट है, 90 का डी। 91 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, तो इसमें से कौन सी पोएम नहीं है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, तो 91 का राइट आंसर है डी, लंदन, ये पोएम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, ये लाइंस कहाँ पर आई हैं दोस्तों, इसके बारे में मैंने बात की थी अपने पर्टिकुलर लेक्चर में। 92 का जो राइट आंसर है वो डी है, द वर्ड इज टू मच विद अस में। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज इन 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स में कौन सा प्ले है, 93 का डी राइट आंसर है, हेनरी सिक्स्थ जो है वो है आपका 3 पार्ट्स में इनका प्ले है। अगले क्वेश्चन पर हम दोस्तों आएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला 94, द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये लाइन ऑन हिज ब्लाइंडनेस की है, मैंने बात की थी अपने लेक्चर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द फेज ऑफ हिज कैरियर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर, लास्ट फेज से कौन सा नहीं है, तो 95 का जो राइट आंसर है वो है मच अडो अबाउट नथिंग, ए राइट आंसर है। 96, विच फेमस रोमांटिक पोएम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ और ट्रूथ इज ब्यूटी, तो इसके बारे में जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है मैंने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ये जॉन कीट्स साहब की ये पोएम है, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, बेस्ट पोएम है उनकी। 96 का जो आपका राइट आंसर डी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में 97 एंड 98, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। Following sentences have been transformed as per directions given in their brackets. Choose the correct sentence from the choices given. तो आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। As the weather was bad, we stayed indoors. तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी, it being a bad weather we stayed indoors. तो इसका सी राइट आंसर है 97 का। 98 पर आते हैं, He is believed to have died of malaria. इसको कॉम्प्लेक्स हमें बनाना है। 98 क्वेश्चन का दोस्तों हम क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाना है, और 98 का जो राइट आंसर है वो है बी राइट आंसर है दोस्तों। इट इज बिलीव दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया, ये इसका राइट आंसर है। 99 पर आते हैं, शेक्सपियर्स पॉपुलर प्लेज मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स, तो दोस्तों ये कौन सा बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलवेज पूछते रहे, तो जो 99 का राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका सी, की एक ट्रेजिक कॉमेडी है, ये ट्रेजिक कॉमेडी है। मैंने बिल्कुल आपसे बात की थी कि अगर वहाँ पर रोमांस आता है तो आप जब ट्रेजिक रोमांस आए तब आप करें, अगर ट्रेजिक कॉमेडी दिया हुआ है तो आप ट्रेजिक कॉमेडी ही मारेंगे। तो दोस्तों ट्रेजिक कॉमेडी इसका राइट आंसर है। 100 क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर, तो किंग लियर की कौन सी डोमिनेंट थीम है इसके बारे में मैंने बात किया था। तो फाइनल इनग्रेटिट्यूड दोस्तों, ये इसका जो है फेलियल इनग्रेटिट्यूड, इसका जो है क्या है, किंग लियर की डोमिनेंट थीम है। 100 क्वेश्चन नंबर का डी आंसर आपका राइट है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं 101, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, हैमलेट, हैमलेट से कौन सा कैरेक्टर नहीं है। 101, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कैसियो, इसमें हैमलेट में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है, डी राइट आंसर है। 102 पर आते हैं, कैन द डॉक्टर क्योर हिम अस्थमा, तो दोस्तों इसमें आपको
फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इसका राइट आंसर 102 का ए है, ऑफ होता है। जब कोई भी बीमारी होती है तो वहां पर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। यू कैन नॉट प्रिवेंट मी, तो दोस्तों 103 का जो राइट आंसर है वो है सी, फ्रॉम। यू कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम वर्किंग, इसका ये राइट आंसर है। दोस्तों अगले हम आगे के क्वेश्चंस पर आते हैं 104 पर। 104, आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंथ। दोस्तों ये जो इसका राइट आंसर है, आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंथ, 104 का वो राइट आंसर है आपका सी, सिंस होगा यहाँ पर। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट एनी एक्सक्यूज। एडमिट के बाद दोस्तों क्या उसमें फिलिंग ब्लैंक्स क्या करेंगे इसमें 105 में। 105 का जो राइट आंसर है वो है बी, ऑफ भरेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं 106, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन साहब के द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई, तो 106 का राइट आंसर है वो है सी, ट्रू लव। ट्रू लव जो है जॉन मिल्टन साहब के द्वारा नहीं लिखी गई, ये इसका सी राइट आंसर है। अगले पे आते हैं दोस्तों 107 पे, यूबीक्वाटस जो इसमें वर्ड दिया हुआ है 107 पे, तो इस ये डेनोट करता है क्या। 107 का राइट आंसर है डी, सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम। सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम, ये इसका राइट आंसर है। 108, अनएनविएबल, इसका क्या मतलब है दोस्तों, तो 108 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। अगला क्वेश्चन इनकम्बर्सी, तो इसका क्या मतलब है। 109 का जो राइट आंसर है आपका वो है सी, इसका दोस्तों राइट आंसर है। एन ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इट। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं 109 के बाद 10 पर आएंगे दोस्तों, द अपोजिट ऑफ कैलेंडर स्नो इज। तो दोस्तों ये अपोजिट इसका क्या होता है, इसका राइट आंसर हम देखेंगे 110 का, इसका राइट आंसर है ए, ओपन। अगला क्वेश्चन 111, तो 111 का क्या राइट आंसर है, ल्यूगुब्रियस मीन्स क्या होता है, तो ल्यूगुब्रियस मीन्स होता है ए, इसका राइट आंसर है डिजेक्टेड, इसका ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं दोस्तों 112 पे, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, चूज द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट यूज कर रहा है, तो 112 का जो राइट आंसर है वो है बी, द पुलिस विल जो ब्रैकेट में दिया है विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे, ये इसका राइट आंसर है। 113 पर आते हैं हम, इसका राइट आंसर कौन सा है। 113 का जो राइट आंसर है वो है सी, हैड आई, ये वाला सी इसका राइट आंसर है। 114 पर आते हैं, इफ वी गॉड एलिमिनेट ऑल सफरिंग, तो इसका जो राइट आंसर है 114 का वो है बी, इसका राइट आंसर है। इफ आई के बाद इसमें जो दिया हुआ है आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग, तो ये एक संभावना व्यक्त करने वाला सेंटेंस है। 115 पर हम आएंगे दोस्तों। 115 के लिए आई विश दैट यू बी राइट, ये इसका जो राइट आंसर होगा 115 का वो होगा बी, आई विश दैट यू वर राइट। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे 116 पर। 116 के पहले आपके लिए एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने हैं। तो दोस्तों 116 का जो राइट आंसर है वो है पहले का ए, बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू। आप इसको पढ़ करके मिला लेंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता इसलिए। 117 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें से कौन सा पैसेज के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो वो इसका सी आंसर है, दे आर ट्रू स्क्रिप्चर्स ऑफ देयर राइटर्स। अगले पे आते हैं 118 पे, हाउ डज द राइटर डिफाइन द गुड बुक ऑफ द ऑर। तो 118 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, इट्स द यूजफुल ऑफ प्लेजेंट टॉक ऑफ समवन इन प्रिंट, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 119 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द पैसेज इज नॉट ट्रू। तो 119 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका वो है 119 का राइट आंसर डी, इसका राइट आंसर है, ट्रू बुक्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय बुक्स ऑफ द ऑर। 120 पे आते हैं, इसका जो राइट आंसर है, द बुक ऑफ द ऑर डज नॉट डील विद वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी। तो इसका जो 120 का राइट आंसर है वो है डी, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं दोस्तों 121 पर, इसके लिए कुछ डायरेक्शन है, चूज दी
ऑप्शन विच इज क्लोजेट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स, कैपिटल्स के दिए वर्ड का क्लोजेट मीनिंग में कौन सा वर्ड है? तो 121 का जो है मॉडरेट, मॉडरेट दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 21 का, तो वो है ए एक्सट्रीम। इसका राइट आंसर है नॉट एक्सट्रीम। अगले क्वेश्चन पर आएंगे 22 पर 100 इम्प्रॉपेरिटी, जो इसका मतलब है तो क्या होता है दोस्तों? एकदम मिलने वाला जो वर्ड है 122, इसका राइट आंसर है डी, एक्शंस दैट आर मॉरली रॉन्ग। अगला जो 123 क्वेश्चन है बिजायर, बिजायर वर्ड की क्या मतलब, किसके नज़दीकी ये वर्ड है? तो 123 का जो आंसर है राइट वो है डी, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। 124 पर आते हैं, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी है, एसिडियस का जो राइट आंसर होगा वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर। ये जो एसिडियस का राइट आंसर कौन सा है 124 का? वो है सी राइट आंसर। और 125 जो इसका लास्ट क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका सी, पब्लिक शेम। इग्नोमिनी क्या होता है? इग्नोमिनी, पब्लिक शेम, इसका राइट आंसर होगा सी। तो दोस्तों ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की आपके प्रश्न पत्र बी सीरीज की। आप लोग इसे पढ़ करके वीडियो पॉज करके मिला सकते हैं। दोस्तों आप अपने नंबर जरूर शेयर करें कि आपने कितने मार्क्स पाए, और एक कमेंट जरूर लिखें ताकि मैं आपको एक बेहतरीन एनालिसिस दे सकूं कि इसका कट ऑफ क्या होगा। और कट ऑफ का वीडियो मैं कल आपके साथ शेयर करता हूं।